ठीक है जी। यस सर। तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज क्वेश्चन नंबर हम 56 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 56 यूं तो सारे पहले जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के जैसा है, कोई भी इसमें स्पेशल कोई नई चीज एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट तब भी कुछ गलती कर देते हैं, तो हम वो नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति बने। जिन जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कुछ सॉल्यूशन देखकर, वीडियो देखकर वे अभी भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट। अब बात करते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन है 56। जैसे कि मैं सभी क्वेश्चन में कहता हूँ, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए अपनी एडजस्टमेंट पे जाओ, और एडजस्टमेंट जाने से पहले भी फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाने के बाद एडजस्टमेंट देखो किस चीज की एडजस्टमेंट है, और उसके भी वर्किंग नोट के लिए अकाउंट बना दो। जैसे कि सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी अंदर बाहर दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन बताया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताया है, लेकिन यहाँ पर अंदर कहीं भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा, एक बात तो तय है। हाँ, मशीनरी अकाउंट जरूर बनेगा। इनकम टैक्स के लिए है, तो इनकम टैक्स बता रखा वाज प्रोवाइड। तो प्रोवाइड का मतलब मैंने आपको बताया था मेड होता है, ना तो ये पेड है तो मेड है। आज ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, इसलिए भी इसको चूज किया है क्वेश्चन को। उसके बाद डिबेंचर की एडजस्टमेंट है, ये बार बार आ रही है, और मैंने बताया था कि एग्जाम व्यू पॉइंट से भी ये जरूरी है कि लोन की डेट बता दे या डिबेंचर की डेट बता दे। और एक इसमें नई चीज ये है जिसके वजह से क्वेश्चन कराने का पर्पज था कि एट द टाइम ऑफ प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पर ये चीज अभी तक नहीं आई, आई थिंक। अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन को जो करने का तरीका होता है, जो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो भाई, फॉर्मेट बनाओ। लो जी, ये हमारा फॉर्मेट तैयार है क्वेश्चन नंबर 56 का। उसके बाद क्या करो जी, वर्किंग नोट हमेशा बना दो। ये तो अब मुझे पता कि मेरे अकाउंट में एक एसेट से रिलेटेड अकाउंट आई, तो जिस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है, एक सेकंड, मेरे पास क्या है, मेरे पास मशीनरी अकाउंट की एडजस्टमेंट दी, तो मैं इसमें मशीनरी अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है जी, तो लो जी, मैंने लिख दिया मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, ये भर गया मशीनरी अकाउंट। उसके बाद अगर मैं नीचे चलता हूँ, तो इसमें बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए। तो मैंने आपको देख पा रहे होंगे आप, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट पहले बना दिया। राइट स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे होंगे, तो एक तो अकाउंट इसका बनता और एक अकाउंट टैक्स के लिए बनता, ये हमने कर ही चुके। तो इसी तरीके से कोशिश किया करो बेटा कि आप जितनी भी एडजस्टमेंट इस टाइप की हों, तो आप उनको पहले अकाउंट बना लें, और एडजस्टमेंट से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। साथ ही साथ पोस्टिंग करनी जरूरी है। मैं देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सही कर लेते हैं, लेकिन आंसर ना आने का कारण भी ये होता है कि आप बिल्कुल जो मेथड है करने का वो फॉलो नहीं करते। यानी कि अगर आपसे कहा कि भाई ये बना लीजिए, क्या कहते हैं इसको, एक सेकेंड, अगर आपसे कहा कि अकाउंट बनाओ, उसको अकाउंट बना भी लिया, पोस्टिंग करो, पोस्ट उसके अंदर की पोस्टिंग भी कर दी, लेकिन कैश फ्लो के फॉर्मेट में पोस्टिंग करना भूल गए, तो तब भी आपका आंसर नहीं आता। और यकीन मानो, आंसर नहीं आता कितना ही ढूंढ लो आप, ठीक है, एक एक घंटा, दो दो घंटे जाते हैं, लेकिन फिर आंसर लाना भारी हो जाता है। दैट्स वाई ये मेथड चूज किया गया है कि आप इसी तरीके से फॉलो करें। तो सबसे पहले बेटा मशीनरी अकाउंट है, लो जी मशीनरी अकाउंट में बना देता हूँ। अब मशीनरी अकाउंट में आपको एक बात तो तय है, आपको पता है कि आपको सबसे पहले ये चीजें मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लास्ट से पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर है। यहाँ पर बैलेंस शीट आता है, आपकी बुक में देखोगे तो ये 6,20,000 रुपए है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस 8,60,000 रुपए है। यहाँ पर क्यों लिखते हैं, ये सब बातें हो चुकी हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस लिखने के बाद आप इस छोटे से फॉर्मेट में आ जाओ। और एक बात मैं पिछले 3-4 क्लास से बार बार कह रहा हूँ कि ये एडजस्टमेंट आई तो बहुत बार है, हर बार आई है, कई बार क्वेश्चन में आई है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बदलने की वजह से बच्चों के सिर में दर्द हो जाता है। तो इसकी लैंग्वेज को भी आपको ध्यान में रखना है मेरे बच्चों। यहाँ पर भी इनने नई लैंग्वेज यूज करी है। अगर देखोगे तो इसने कहा ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कोस्टिंग, जिसकी कोस्ट 60,000 रुपए की थी, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 20,000, वो सोल्ड एट, अब देखो ये नई लाइन कह दी बिल्कुल इसने, कह रहा है एट ए 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अब देखो, देखो ना, मतलब छोटी छोटी चीजें शुरुआत से बताने का कितना फायदा होता है। कितने की थी मशीनरी, एक बार बताओगे, 60,000 रुपए की थी, 60,000 रुपए की थी, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना का था, 20,000 का था।
तो ये कितने की रहेगी, 40,000 रुपये की। अब मैंने आपको बुक में नहीं कहीं भी लिख रहा, माइक बंद कर लो बेटा, ये बुक मैंने कहीं नहीं लिख रहा, बुक में कहीं नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये बुक वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पर इसने बता भी इसी बात का जिक्र किया है। तो शुरुआत से पढ़ाने का मतलब यही होता है, चीजें आगे चल के दिक्कत ना बने। इन्हें कहा वो सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो कितने में बेच दी जी, वो 50% में बेच दी उसकी बुक वैल्यू के। बताओगे कोई बच्चा माइक खोलकर कितने रुपए में बेच दी? 20,000। 20,000। बिल्कुल सही बात। अब देखो लैंग्वेज अलग थी अब तक, है ना? अच्छा ये बताओ, हाँ या ना, अब तक के क्वेश्चन की लैंग्वेज से की हाँ जी। लैंग्वेज एडजस्टमेंट कई यस बार सर। की है। वेल माइक बंद कर लो। तो 40 से 20 में बेच दी, तो 20,000 रुपए का क्या हो गया बेटा आपको, लॉस हो गया। लॉस। माइक, ठीक है, बस माइक बंद कर लो बेटा, मैं कर लूंगा। जो चीजें बीच बीच में पूछने की होगी मैं आपसे पूछूंगा, ताकि मुझे आपका पता चले आप क्या पढ़ रहे हो। अब इसकी पोस्टिंग करनी होती है, तो सर लो जी, सेल्स, एक सेकंड, ये रहा हमारा अकाउंट। इसकी हमको क्या करनी है बेटा, पोस्टिंग करनी है, राइट? तो इसकी पोस्टिंग करने के लिए हमने सेल्स कितने करी बेटा, सेल्स हमने की है 20,000 की, ठीक है ना? और लॉस हो गया इस पे 20,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो प्रॉफिट के सामने डैश लगा दे, क्योंकि मैं फॉर्मेट फॉलो करता हूँ। अब बात आती है नीचे, अगर आप इस एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट देखोगे, इसी एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट देखो ना, इसने यहाँ पर कहा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट, वो 60,000, ये कितने का था, 60,000 रुपए का। तो ऐसी एडजस्टमेंट आ चुकी है पहले ही, मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दे, फिर आपको अकाउंट में उसको पोस्ट नहीं करना होता। फिर आप कौन सा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे, टोटल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर इस हिसाब से कितना आएगा बेटा, 60,000, ठीक है जी। तो वो 20,000 रुपए जो डेप्रिसिएशन लगा ना, ये वाला डेप्रिसिएशन, इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं रह जाती। ये मैंने आपको पहले से बता रखा, क्यों और क्या सब बता रखा। आप इसका टोटल करोगे 20, 60, 20, 1 लाख, यानी कि 9,60,000 और 9,60,000, राइट? आप इसका बैलेंस करोगे 6,20,000 में से, तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी योर परचेज, दैट मीन्स 3,40,000। अब इनकी पोस्टिंग करनी होती है, तो ये पोस्टिंग ना हाथों हाथ करनी चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पर आलकस कर जाते हैं और पोस्टिंग नहीं करते। तो आपको पता है, मैं अगेन बता दूं, इनकी दोनों की पोस्टिंग नहीं होती है, इसकी पोस्टिंग होगी। कहाँ पर पोस्टिंग होगी मेरे बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, लॉस हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। अगर मैं इधर की पोस्टिंग की बात करूं, तो एक ही चीज है मेरे पास, और वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। तो कोई सी भी एक साइड पकड़ो पहले, या तो डेबिट पकड़ो या क्रेडिट पकड़ो, और 1 बाय 1 पोस्टिंग करनी जरूरी है, नहीं तो एक ना एक आइटम छूट सकता है। तो सबसे पहले मैं सेल्स पोस्टिंग कर देता हूँ 20,000 की। लो जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये रही मेरी, यहाँ पर मैंने करा सेल ऑफ, किसकी सेल करी जी, मैंने सेल करी है सेल ऑफ मशीनरी। तो मैं यहाँ लिख दिया सेल ऑफ मशीनरी। कितने की सेल्स करी बेटा मैंने, 20,000 की, तो ऐड हो जाएगा। अगेन अकाउंट में पहुंच जाओ, और अकाउंट में जैसे ही पहुंचोगे तो दूसरा मिलेगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 2 आइटम, 60 डेप्रिसिएशन के लिए और 20 लॉस के लिए। तो इनकी हैंड टू हैंड पोस्टिंग कर दो। यहाँ पे लिख दो बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन, किस पर डेप्रिसिएशन था भाई, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन था। कितने का सर, 60,000। और लॉस हुआ, किस पर लॉस हुआ जी, लॉस ऑन, इसको लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का हुआ लॉस, 20,000 का। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों। जैसे आपने इधर की पोस्टिंग कर दी, तो आपने देखा तीनों साइड की आपने पोस्टिंग कर दी, तीनों चीजों की, सॉरी। और इधर डेबिट साइड में आए तो एक ही चीज है, 3,40,000 रुपए। तो 1 बाय 1 यही जो चीज मैं बिल्कुल बहुत बच्चों की तरह आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको पोस्टिंग करनी होती है, 3,40,000 रुपए। तो यहाँ पर आए हम अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और इसको माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, परचेज ऑफ, किसका परचेज करा जी हमने, मशीनरी का। तो यहाँ लिख दूंगा मैं परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितने का करा था, 3,40,000 रुपए का। अब बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, इसको ब्रैकेट लगाना, तो ये भी बड़ी चीज है। अब बात आती है नेक्स्ट,
एडजस्टमेंट की। आई थिंक ये तो पूरी हो चुकी है हमारी एडजस्टमेंट। हाँ जी, ये पूरी हो चुकी है हमारी एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट है। उसके बाद अगर आप ध्यान देखोगे मेरे बच्चों, तो दूसरी एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट होगी, दूसरी है इनकम टैक्स के लिए। जब इनकम टैक्स के लिए तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको अंदर भी मिलेगा, आप ढूंढ लेना, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप अकाउंट बनाओ। सबसे पहले अकाउंट देखो आपके सामने ये है। अगर मैं आपको बताऊं, ये रहा अकाउंट, मैंने पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसका बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होता है, ये भी बातें पहले से हो चुकी हैं। तो 40 और 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस? 40,000 रुपये मेरे बच्चों। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50,000 रुपये। नाउ तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे सामने अपने कि दो चीजें हैं। क्या है मेरे बच्चों? दो चीजें हैं, एक तो टू बैंक है, एक बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, पेड हो तो डेबिट साइड में, मेड हो तो क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। हमारे क्वेश्चन में दे रखा 45,000 रुपये प्रोवाइडेड, तो पेड तो है नहीं। तो पेड नहीं है तो ये क्या होंगे? प्रोवाइडेड, मेड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 45,000 रुपये। अब इसका टोटल कर दोगे, टोटल करोगे तो 85,000 आ जाएगा मेरे बच्चों। यहाँ पर भी 85,000, और माइनस कर दोगे 50,000, तो यहाँ बैलेंस बचेगा 35,000। ये सिंपल है बिल्कुल। अब मेरे पास बच्चों दो ही पोस्टिंग करनी है, दो ही पोस्टिंग करनी है। एक तो इसकी पोस्टिंग करनी है, ये आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं इसको? माइनस। क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको करते हैं माइनस। और इसको वर्किंग नोट में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो लो जी, पोस्टिंग कर देते हैं हम अपने अकाउंट में। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चले जाते हैं, हम 35,000 रुपये माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड के नाम से। यहाँ पर मिलता है 35,000। और लो जी, और वर्किंग नोट में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन ये रहा। तो ये लिखते हैं हम 40, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 45,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो यहाँ तक बता सकते हैं आप। मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट नंबर हमारी 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर 3 आते हैं। इन पे यहाँ पर डेट दी हुई है, तो मैं कहता हूँ डेट को बाद में देखो, कुछ ना करो, सबसे पहले ऊपर पहुंच जाओ। किस किस के बताया है यहाँ पर ध्यान देना, बैंक लोन पे भी बताया है और डिबेंचर पे बताया है। तो फर्स्टली क्वेश्चन को पढ़ो, किस चीज से जो भी चीज दी हुई है। पहले दिया हुआ है डिबेंचर, तो डिबेंचर पे पहुंच जाते हैं। डिबेंचर, डिबेंचर कहाँ है भाई हमारे डिबेंचर? ये रहे हमारे डिबेंचर। इसके सामने कोई नोट नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट यहीं से कंसीडर करेंगे। तो डिबेंचर देखो जी, ये रहे हमारे डिबेंचर। 1,50,000 से 2,50,000 के हो गए। एक बात तो तय है कि हमने डिबेंचर इश्यू करे हैं, हाँ या ना? अगर हमने डिबेंचर इश्यू करे हैं मेरे बच्चों, तो डिबेंचर कितने के थे भाई? 1,50,000 के थे, वे हमारे 2,60,000 रुपए के हुए। कितने हुए वे? 2,60,000 रुपए के। इसका मतलब 1,10,000 रुपए का डिबेंचर हमने इश्यू कर दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले आप अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाओ और यहाँ पर लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर, बस सिंपल। यहाँ पर लिख दो 1,10,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको कहाँ पर ध्यान देना? ये जो रेट लगी हुई है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। आपको पता चल गया एडजस्टमेंट है तो इसको ट्रीट करना होगा। तो जैसे ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर डेट आएगी, तो हम डेट के अकॉर्डिंग इश्यू करेंगे। इन्हें कहा एडिशनल डिबेंचर वर इश्यू, जो भी 1,10,000 रुपए के डिबेंचर इश्यू हुए ना, वे 1 अक्टूबर 2020 को हुए। ऐसे बैंक लोन वॉज रिपेड ऑन सेम डेट। जबकि बैंक लोन क्या हुआ? रीपेड हुआ। चलो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले डिबेंचर की बात कर लेते हैं। जो 1,10,000 रुपए के इशू हुए, वे 1 अक्टूबर 2020 को इशू हुए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ या ना? तो डिबेंचर अगर डेट ना होती तो मैं क्या कहता हूँ आपको? ओपनिंग पे निकाल लो। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चन हो चुके। वेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर मैं निकालने चलूं तो स्टार्टिंग में डिबेंचर कितने के थे भाई? डिबेंचर थे 1,50,000 रुपए के। 1,50,000 रुपए के डिबेंचर थे। कुछ समय बाद वे कितने के हो गए? 2,60,000 रुपए के हो गए। अगर मैं 1,50,000 रुपए 8% वाले डिबेंचर पे 8% इंटरेस्ट निकाल लूं, तो वे कितने समय के लिए रहे? तो मुझे पता चला जो इश्यू हुए थे ना, और वो 1 अक्टूबर को हुए थे। तो साल कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो भाई ये जो 1,50,000 रुपए रहे मेरे पास, ये रहे 6 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद ये कितने के हो गए? 2,60,000 रुपए की। तो इस पे भी 8% इंटरेस्ट निकाल लूंगा, हाँ या ना? लेकिन ये भी तो 6 महीने के लिए रहे, तो 6/12 कर दूंगा। इन दोनों का इंटरेस्ट जो भी आएगा, दैट विल बी टोटल इंटरेस्ट। तो 1,50,000 इंटू 8%, और इसका मैं निकाल दूंगा 6/12।
यानी कि डिवाइड बाय कर दूंगा मैं 2 से, तो ये कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया मेरा 6000। कितना आ गया जी, 6000। ऐसे ही इसका निकाल लूंगा मैं, 2,60,000 इंटू 8% इंटू, या डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये आ गया 10,400। इनको मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 10,400 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा जी, 16,400। तो ये क्या आया मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया। क्या आया जी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ आता है। ये चीजें अब बच्चों वाली खेल है आपकी, बच्चों वाली चीजें हैं आपके लिए, तो आपको पता है कहाँ जाएगा। ये जाएगा आपके सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, आप लिख दोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना जी, अभी कैलकुलेट करा, 16,400। और आपने ये पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो आप इसको माइनस भी करोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको क्या करना पड़ता है, माइनस भी करना पड़ता है, तो 16,400 आप इसको माइनस भी करोगे, हाँ या ना। तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, जो बच्चे भूल जाते हैं तभी उनका आंसर नहीं आता। वेल, हमारी एडजस्टमेंट ये होगी हाफ, लेकिन इसमें बैंक लोन भी है, तो बैंक लोन को पहले देख लो, पहले पहुंच जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से। सबसे पहले बैंक लोन ढूंढो, लो जी। इसके सामने भी कोई भी बैंक लोन के सामने कोई नोट नंबर नहीं है, तो इसी को कंसीडर करेंगे डायरेक्ट। ये 50,000 से 40,000 रुपये हो गया। लो जी, कर लो बात, 50,000 से 40,000 हो गया, तो इसका मतलब तो हमने पेमेंट कर दी। तो पेमेंट कर दी तो आपको पता है पैसा गया होगा, लोन है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हाँ या ना। कितने की रीपेमेंट करी हो बैंक लोन की भाई, 10,000 रुपए की हमने रीपेमेंट करी, तो 10,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा, तो मैंने इसको देखा क्या, इस पर आ गई रेट, क्या आ गई रेट, तो यहाँ पर भी 8% है। लो जी, 8% ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए डेट क्या थी। ठीक है, डेट से मैटर करता है, तो अगर मैं डेट को देख लूंगा तो मेरे सामने दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं डेट को देखूंगा सबसे पहले। मैंने देखा कि पेमेंट जो है 1 अक्टूबर को ही, पेमेंट कब हुई जी, 1 अक्टूबर को। देखो ना, पहले ये 50,000 रुपए का था मेरे पे बैंक लोन, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8% है तो 8% ही देना पड़ेगा, हाँ या ना। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास कितने समय तक ले रहे 50,000 रुपए, मेरे पास ये रहे 6 महीनों के लिए ही, हाँ है ना, ये मेरे पास रहे 6 महीनों के लिए ही, तो मैं इसका 50,000 का कितना निकाल दूं भाई, 50,000 का 8% निकाल दूं और डिवाइड बाई कर दूं 6/12 से, तो कितना आ गया इंटरेस्ट, 2,000 रुपए का। लेकिन उसके बाद मेरे पास ये कितने पैसे रह गए, 40,000 रुपए, क्योंकि मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी, तो मैं उसका 8% निकाल दूं और कितना कर दूं, 6/12 कर दूं, तो कितना आ जाएगा भाई, 50,000 का तो आ रहा, 40,000 का 8% निकाल लूंगा और हाफ कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 1,600 रुपए। तो जैसे डिवाइड, ये टोटल कितना हो गया, 3,600 रुपये हो गया। जैसे इसको सेम ट्रीट करेंगे जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट इश्यू ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कोई दिक्कत कोई परेशानी चल रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे 3,600 रुपये, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि नीचे जगह कम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने भाई, 3,600 रुपये। आ जाओगे इनसे क्वेश्चन में। तो भाई हमने देखा नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो लो जी, इतने बारीक से एडजस्टमेंट ट्रीट करना पड़ता है, जैसे आप एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो बच्चों का खेल बनता है और बच्चों पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आप नंबर गेन कर लेते होते हैं। खैर, एट द एंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर व रिडीम, लो जी, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें, 5% की प्रीमियम पे करें, ये बाद में बात करेंगे, पहले रिडीम कर लो। प्रेफरेंस शेयर पे पहुंच जाओ, हम जाएंगे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1, तो 1 के अंदर पहुंच जाओ। जैसे ही मैं 1 के अंदर पहुंचा तो मुझे मिला इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो यहाँ इसको अभी नहीं देखना, आपको पता है, क्योंकि एडजस्टमेंट किस पे है, प्रेफरेंस शेयर पे, तो मैं देखूंगा सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को। तो जैसे मैं प्रेफरेंस शेयर को देखा, 10% प्रेफरेंस शेयर को, तो 3 लाख से 2 लाख की हो गई। तो इसका मतलब एक बात तो है कि प्रेफरेंस शेयर का हमने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दी, यानी कि रिडेम्पशन कर दिया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस
शेयर, हाँ या ना? कितने का भाई? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए की मैंने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। ठीक है जी, इसको देख लेना, 1 लाख रुपए है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा हम इसकी एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या कहा भाई इसने? एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा कि जब प्रीमियम आपने पे करे ना बेटा, ये 5% की प्रीमियम पे करे। बताओ जी, प्रेफरेंस शेयर थे कितने के? प्रेफरेंस शेयर थे कितने के भाई? 1 लाख रुपए की तो पेमेंट करी आपने, उनकी 5% की प्रीमियम पे करी। तो प्रीमियम का मतलब पता है ना आप सभी को, 5 × 5 तो कितने के हो गए? 5,000 रुपए के। बताओ, समझ में आई बात? 5,000 रुपए की आपने क्या कर दी? आपने रिडेम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर दे दिया। बताओ जी, पैसा आएगा या जाएगा? आप कहोगे सर जाएगा। जाएगा सर। बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 5,000 रुपए ये भी लेस हो जाएंगे। और क्योंकि आपने जब ये लिखा होगा तो पीएल में भी लिखा होगा, तो ये वापस से एड बैक भी होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 5,000 रुपए यहाँ पर भी वापस से ऐड बैक होंगे, वैसे ही जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिस सेंस से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वापस से ऐड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर भी वापस से ऐड बैक होगा प्रीमियम। ठीक है जी, ओके सर। अब अगर आप क्वेश्चन के पास देखोगे तो सारी एडजस्टमेंट हो चुकी, और यकीन मानो यार, अगर एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई तो क्वेश्चन बच्चों का खेल है। देखो कैसे, मैं इनको रफ कर देता हूं ताकि हमें ये परेशान ना करें। लो जी, सबसे पहले आ जाओ जी शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में पहुंचे। नोट नंबर 1 में देखा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर तो हम कर चुके, तो हमें देखना प्रेफरेंस शेयर। 4,50,000 से 5,50,000 हो गई, तो यानी कि इश्यू करे होंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का जी? 1,00,000 रुपीज का। तो ये 1,00,000 रुपीज हमारा ऐड करने का हो गया। वेल, आगे आज पढ़ते हैं हम, ऊपर ही पहुंच जाते हैं क्वेश्चन में। नोट नंबर 1 हो चुका, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दे रखा नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, 3 आइटम है नोट नंबर 2 में। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले नहीं थी, अब है। तो इसका मतलब आपने इश्यू करे होंगे शेयर प्रीमियम पे, जो 1 लाख रुपए करे ना अभी, तो आपने वो कहाँ पे इश्यू करे होंगे? प्रीमियम पे। तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया, हाँ या ना? तो ये हमारा पैसा आएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लिख देंगे प्रोसीड, या चलो सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ जगह कम पड़ेगी, आई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, 10,000 रुपए ये वापस से मेरे बच्चों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये पैसा आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में मैंने ऐड क्यों किए? अगर है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 1,50,000, 1,20,000। आपको पता है ये कहाँ जाता है? सब बच्चों को पता है। ये जाता है नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में, जनरल रिजर्व। बताओगे अमाउंट कितनी थी कोई बच्चा मुझे? 1,50,000। 30,000 हो जाएगी। 30,000। ओके, फाइनल अमाउंट 30,000 कर दीजिए। ठीक है, आगे आ जाओगे। जनरल रिजर्व होगा। फिर दे रखा सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीरियड। तो लो जी, यहाँ पर भी ध्यान रखना, 1,50,000 माइनस माइनस के 1,40,000 रुपए। तो यहाँ पर मैंने ये चीजें पहले भी कराई थी आपको, लो मैं करके बता दूं आपको। 1,50,000 माइनस करना, माइनस के, सॉरी, 1,50,000 माइनस करने, माइनस के कितने जी? 1,40,000 रुपए। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस की ही आ जाएगी आपके 2,90,000। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं जी। जैसे ही हम आगे गए, ये तीनों हमारे हो चुके, तीनों हो चुके, तो हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे अपने क्वेश्चन में। जैसे ही ऊपर पहुंचे तो नोट नंबर 2 हो चुका। लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर हम कर चुके। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक लोन था, हम कर चुके। ट्रेड पेबल्स देख लो। ट्रेड पेबल्स 1,10,000 से 1,20,000 के हो गए। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कहाँ जाता है जी? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज प्लस होता है, तो मैं लिख दूंगा इंक्रीज इन, क्या है मेरे क्वेश्चन में? ट्रेड पेबल, ट्रेड सर पेबल्स। आपने डिक्रीज में लिख दिया, डिक्रीज रहे, इन करंट डिक्रीज कर लायबिलिटी। रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, ऐसे अलर्ट रहते हो, अच्छा लगता है। लो जी,
मेरे तो बच्चे दाएं हाथ का खेल है ये। ठीक है जी, मुझे तो कॉपी पेस्ट करना। लो जी, कितना हो गया जी, बताओगे? इंक्रीज इन डिफरेंस बता दो। 10,000। श्योर? यस 10। सर। ठीक है, मैंने देखा नहीं ना उसको। हाँ जी, तो ऐड होगा है ना, ऐड कर दिया हमने। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर है नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में पहुंच जाओ जी। नोट नंबर 3 में है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम कर चुके हैं, तो इसकी भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी हो चुका है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारा हो चुका हमारा। आप आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स में जैसे ही आए हम, सबसे पहले टेंजिबल एसेट है, ये भी कर चुके भाई हम। गुडविल, गुडविल नहीं करे। 40,000 से कितने के हो गए? 15,000 का हो गया। 40,000 से 15,000 रुपए का हो गया। तो गुडविल को क्या बता रहा था मैंने बेटा आपको? गुडविल हम बेचते तो है नहीं इस तरह पार्ट, तो हम क्या मानकर चलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन ही मानते हैं गुडविल पर। लेकिन हम इंटेंजिबल एसेट की फॉर्म में डेप्रिसिएशन नहीं बोलते उसको, तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। कितने का जी? 25,000 रुपए का। राइट, चलिए आगे आ जाओ। ये भी हो चुका जी हमारा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ये 80,000 से 1,25,000 रुपए हो गया। एडजस्टमेंट कोई है नहीं, तो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो बताओ, परचेज करा होगा या बेचा होगा इसको? सर परचेज। परचेज करा होगा, तो क्या कर दो भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस। माइनस। माइनस कर दो। तो कितने माइनस कर दो जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में? मैं लिख दूंगा परचेज ऑफ नॉन करंट 45,000 आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट। तो 45,000 रुपये हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लो जी आ जाओ, ये भी हो चुका। अब आ जाओ जी करंट इन्वेस्टमेंट में। आपको पता है कहाँ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अंदर। तो यहाँ पे चले गए हम, और अमाउंट बता देना एक बार मुझे अपनी बुक में से देख के। इसके अंदर है करंट इन्वेस्टमेंट। बताइए बेटा, ओपनिंग कितना? सर 15,000। 15,000। 15,000 तो ये, और क्लोजिंग कितना बेटा? 5। 5,000। 5,000। ठीक है, माइक बंद कर लो ना। आ जाओ जी, करंट इन्वेस्टमेंट हो चुका। अब इन्वेंट्रीज आया। इन्वेंट्रीज 1,00,000 से 1,95,000 की हो गई, यानी कि 95,000 की क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन, क्या था वो? इन्वेंट्रीज था ना। इन्वेंट्रीज कितने का बेटा? 95,000। 95,000। इसको मैं माइनस कर दूंगा। आ जाओ जी। ट्रेड रिसीवेबल 2,00,000 से 2,00,000 के रहे तो कुछ नहीं करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग 25,000 और क्लोजिंग 1,30,000। 25 ओपनिंग और क्लोजिंग कितना बेटा? 1,30,000। लो जी, क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। सर क्या इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आने के, जितना इतना टाइम लगेगा, मुझे भी लगा इतना टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं आती। लेकिन हाँ, इनमें से कोई सी भी एडजस्टमेंट आ जाती है, तो इसलिए करनी सारी जरूरी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं बेटा। 2,90,000 प्लस कर देंगे 30,000 और प्लस कर देंगे 45,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा भाई? 2,90,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000, तो आ गया 3,65,000। 3,65,000। यहाँ पर लेस करने का कोई आइटम है नहीं, तो वापिस से 3,65,000 ही आया। तो मैं ऊपर ऊपर पहुंच जाऊंगा, और सबसे पहला हेडिंग जो मेरा है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। कितना बेटा? 3,65,000। लो जी, अब इसको प्लस कर देंगे, इन सभी को ऐड। लेस करने का कोई आइटम है ही नहीं, इतने सारे ऐड करने के हो गए। तो 3,65,000 रुपये में बेटा 60,000 रुपये ऐड कर दूंगा मैं। प्लस कर दूंगा 20,000, प्लस कर दूंगा 16,400, प्लस कर दूंगा बेटा 3,600, प्लस कर दूंगा बेटा 5,000, और प्लस कर दूंगा मैं बेटा 25,000। तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो आया 4,95,000। इसमें मैं प्लस कर दूंगा अगेन, प्लस कर दूंगा। कितने प्लस कर दूंगा जी?
10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्लस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 95,000। तो जैसे ही मैंने प्लस माइनस करा तो ये आ गया 4,10,000। ये क्या आया बेटा, ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, कितना जी, 35,000 रुपये। जैसे ही आप इसमें से 35,000 माइनस करेंगे तो 3,75,000, 3,75,000 ये क्या आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, ये क्या हो रहा, गलत लिख रहा हूँ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज से आया जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ गया। अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। 20,000 प्लस के हैं, माइनस के 3,40,000 और 45,000 रुपये, तो ये माइनस के आ जाएंगे 3,65,000 रुपये। ये तो सबको क्लियर दिख रहा होगा सामने, है ना। तो माइनस के आगे तो नेट कैश फ्लो नहीं हुआ मेरे बच्चों, नेट कैश क्या हुआ, नेट कैश यूज्ड हुआ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस के 3,65,000 रुपये। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आप देख पा रहे होंगे लेस का तो एक भी आइटम नहीं है, नहीं सॉरी, लेस के आइटम है ज्यादा, एक सेकेंड गलत लिखा गया, लेस का आइटम मुझे लिखना है यहाँ से, ठीक है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपने ब्रैकेट लगा रखे और आप ब्रैकेट को देख के कैलकुलेशन कर सकते हो तो कोई कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ मैं शुरुआत से बताता रहा, दैट्स वाई मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए जी, इसका कर लेते हैं हम, प्लस की जोड़ लेते हैं पहले। 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये मेरे पास हो गए प्लस के हो गए 1,00,000 रुपये, और प्लस के हो गए मेरे पास 10,000 रुपये। तो कहने का मतलब 2,20,000 रुपये प्लस का आंसर हो गया होगा। माइनस के कर लेते हैं बेटा 5,000 प्लस 1,00,000 का नहीं, हाँ जी 1,00,000 है, प्लस कर लेते हैं बेटा 3,3600, देन कर लेते हैं हम इसमें 16,400 और प्लस कर लेते हैं बेटा 10,000। तो ये आ गया 1,35,000। माइनस के थे हम, प्लस के थे हमारे 2,20,000, है ना। तो माइनस के आगे बेटा 80, यानी कि हमारा तो नेट कैश फ्लो ही हुआ, हमारा आ गया 85,000। ये भी क्या हुआ, हमारा कैश फ्लो ही हुआ। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे A प्लस B प्लस C करोगे ना, नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन, है ना, नेट कैश निकाल लोगे, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे जो नेट इंक्रीज हुआ आपका वो इंक्रीज ही होगा। क्यों होगा सर, देखो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के तो प्लस माइनस यहीं पे क्या, ये तो प्लस क्या है 3,75,000, ये 3,65,000 क्या है, तो प्लस के 10,000 रुपये बचे। अगर इसमें प्लस के 85,000 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 95,000। तो ये हो गया 95,000, 95,000 प्लस कर दो कितना भाई, एक सेकेंड, ठीक है, 95,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, तो कितना हो गया 1,35,000। कितना हो गया जी, 1,35,000। और देखो ना 1,30,000 प्लस 5,000 करोगे तो 1,35,000। लो जी, आंसर बिल्कुल क्लियर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो को दोबारा देखना, क्वेश्चन को फिर अपने आप से करना, कोई भी नोट मत करे देखकर, वीडियो को पॉज करके। अब मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप क्वेश्चन कैसे करें मेरे बच्चों, आपको क्वेश्चन करने चाहिए बिना देखे, समझो, वीडियो देखो दोबारा, मैं मना नहीं करता, लेकिन फिर क्वेश्चन खुद से करना। राइट स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 57, और थोड़ी सी बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ बेसिक छूटा हुआ है, एक दो मतलब 5-6 मिनट का बात रह रही है लेक्चर की, तो वो भी हम क्लियर करेंगे कल ही। तो आज के लिए इतना ही।